स्टूडेंट्स देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल को देखने से पहले हम कुछ इसके बेसिक नीड्स को देखेंगे। देखो बेसिक नीड्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन कर्व्स। इसी को कोई बोलता है ओपन कर्व्स भी, किसी को कोई बोलते हैं ओपन फिगर्स भी। ठीक है, तो ओपन कर्व्स देखते हैं क्या होता है। देखो अ कर्व that has different इनिशियल को स्टार्टिंग बिगिनिंग दोनों बोल सकते हो, इनिशियल एंड एंड पॉइंट। ठीक है, जिस फिगर के पास इनिशियल और एंड पॉइंट दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलोगे आप, ओपन कर्व्स। इसे देखो एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, देखो ये क्या है, ओपन है। देखो स्टार्टिंग यहाँ से की थी, एंड कहाँ पे की, यहाँ पे। अगर दोनों एक दूसरे को कंसाइड करता, मतलब एक दूसरे के पास दोनों पहुंच जाता, तो क्या हो जाता, यही क्लोज फिगर हो जाता। उसको आता है क्लोज फिगर। नहीं, क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज फिगर क्या होता है, अ फिगर in which every point is beginning as well as end point। ठीक है, एक ऐसा फिगर जिसमें बिगिनिंग पॉइंट एंड पॉइंट सब क्या हो। अब देखो हर एक पॉइंट, मैं बोल रहा कि कोई भी एक पॉइंट, इसमें देखो कोई भी एक पॉइंट उठाओ, मैं पूछूँ आप कहाँ से स्टार्ट किया, उस फिगर को कहाँ से बनाना स्टार्ट किया, पता चल रहा है आपको, नहीं पता चल रहा है। तो देखो किसी भी क्लोज फिगर में पता नहीं कर सकते हो कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया हूँ, कहाँ पे एंड किया हूँ। तो इसमें हर एक पॉइंट, इच एंड एवरी पॉइंट क्या होते हैं, बिगिनिंग पॉइंट भी होते हैं और एंड पॉइंट भी होते हैं। तो वह क्लोज फिगर। अब देखो उसके बाद आता है, क्लोज फिगर के बाद आता है सिंपल क्लोज फिगर। क्या आता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, देखो सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है। क्लोज फिगर तो होगा पहले, बोलोगे अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर भी बोलते हैं, क्लोज्ड कर्व भी बोलते हैं। क्लोज्ड फिगर दैट डज नॉट intersect itself। ठीक है, एक ऐसा क्लोज फिगर जो खुद को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे देखो ये क्या है, क्लोज फिगर है और सिंपल क्लोज भी है। ये देखो ये क्या है, सिंपल क्लोज है, ऑब्वियसली ये भी सिंपल क्लोज है। देखो तो क्या ये सिंपल क्लोज है, ये वाला जो फिगर मैं दिखा रहा हूँ ये सिंपल क्लोज नहीं है। क्यों, देखो क्या कर रहा है, ये खुद के लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को यही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस फिगर के अंदर जो लाइन है उस लाइन को वो खुद ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। क्या ये क्लोज फिगर है, सिंपल क्लोज फिगर है, तो है सिंपल क्लोज है, ये भी सिंपल क्लोज है। देखो ये क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड नहीं है। अब आते हैं पॉलीगन में। देखो इसी से निकल के एक नया नाम आया है, क्या है उसका नाम, पॉलीगन। बोलोगे अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर that is made up of
line segments only, line segments only, ठीक है। सिंपल क्लोज फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, एक ऐसा सिंपल क्लोज फिगर जो सिर्फ किसका बना होगा, वो लाइन सेगमेंट का। इसे देखो, सिंपल क्लोज फिगर है, ये भी सिंपल क्लोज फिगर है। और देखो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ, तो दोनों क्या बोले जाएंगे, पॉलीगन बोले जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या पॉलीगन है, ऑब्वियसली ये भी पॉलीगन है, ठीक है। सिंपल क्लोज फिगर है ये, और सिर्फ किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ, तो इसको क्या बोलोगे आप, पॉलीगन बोलोगे। देखो पॉलीगन के पास कितने रीजन होते हैं, पॉलीगन हैज 3 रीजन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है, पॉलीगन के पास कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला देखो, पहला होता है इंटीरियर रीजन, कौन सा, इंटीरियर रीजन। सेकेंड एक्सटीरियर रीजन, एंड थर्ड on its boundary, on its boundary, ठीक है। 3 रीजन होते हैं, जिसके को आप, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलोगे, इंटीरियर, इसको क्या बोलोगे, एक्सटीरियर। ये बाहर जितना पार्ट है सब क्या होगा, सब एक्सटीरियर रीजन में आएगा, ये इंटीरियर में आएगा। और ये लाइन सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन सेगमेंट, अंदर का पार्ट इंटीरियर, बाहर का पार्ट एक्सटीरियर, और ये जो लाइन सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ऑन इट्स बाउंड्री, ठीक है, ऑन इट्स बाउंड्री, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितने टाइप होते हैं, देखो मेनली 2 टाइप होते हैं। पहला होता है क्या, कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, और सेकंड क्या होता है, कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। पहले बात करते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। अ पॉलीगन, a polygon in which, a polygon in which at least one angle measures पॉलीगन in which at least one angle, इसको एक्चुअली आप कनकेव कर दो, इसको कन्वेक्स नहीं बोलो, ठीक है। क्या ये कनकेव, ठीक है। मैंने डिफिनेशन कनकेव राइट कर दी, इसलिए कनकेव मैं बोल रहा हूँ। कनकेव पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। और किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में अगर कोई एक एंगल 180 से बड़ा हो जाए, देखो तो ये एंगल 180 से बड़ा है, इसको क्या बोलोगे आप बोलोगे कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, ठीक है। देखो एक और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके किसी 2 वर्टिसेस को अगर ज्वाइन करोगे, कोई ना कोई ऐसा 2 वर्टिसेस मिलेगा, कोई ना कोई इसका 2 वर्टिसेस मिलेगा, जिसको ज्वाइन करने पर इसका ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा, इंटीरियर से नहीं एक्सटीरियर से जाएगा, ठीक है। इस दोनों वर्टिसेस का ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट
एक्सटीरियर रीजन से पास कर रहा है। इसके इंटीरियर रीजन तो अंदर में हो गया, एक्सटीरियर रीजन कहाँ होगा, बाहर में, बाहर से पास कर रहा है। तो ये कनकेव पॉलीगन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब चलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। बोलोगे अ पॉलीगन in which all angles are less than 180 डिग्री। ठीक है, जिस पॉलीगन के अंदर सारे के सारे एंगल कितने होते हैं जी, 180 से कम के होते हैं, उसे क्या बोलोगे आप, कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, और इसमें किसी भी दो वर्टिस को ज्वाइन करोगे आप, किसी भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे, किसी भी दो वर्टिस को ज्वाइन करोगे तो हमेशा कहाँ से पास करेगा, पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट से। देखो दो, जैसे देखो ABCD क्या है, एक पॉलीगन है। देखो पॉइंट डी और पॉइंट बी को ज्वाइन कर रहे हो तो इसका लाइन सेगमेंट जो है कहाँ से पास करके गया है, इसके अंदर से, इसके बाहर से तो नहीं गया है, कहाँ से गया है, इसके अंदर से। ए और सी दोनों क्या है, ये भी वर्टिसेस है, ज्वाइन करते हो किसी लाइन से, तो ये लाइन जो है कहाँ से जा रहा है, इस पॉलीगन के बाहर से तो नहीं जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, अंदर से जा रहा है। इन कनकेव में क्या हो रहा था, इस दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन किए थे तो ये लाइन कहाँ जा रहा था, बाहर से जा रहा था ये लाइन। ठीक है, चलो अब आते हैं, नोट में राइट करना, अब पॉलीगन that has least number of sides, least number of sides is triangle। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड, उसको क्या बोलोगे आप, ट्रायंगल बोलोगे। अब चलते हैं यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या क्या है। हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये देखने के बाद फिर देखेंगे हम लोग कि क्वाड्रिलेटरल के कितने सारे टाइप हैं, क्या क्या है, उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या है, सब कुछ देखेंगे हम लोग। और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट देखते हैं, इट हैज 4 साइड्स, it has 4 sides। second, it has 4 angles। third, it has the sum of all angles इज 360 डिग्री। सभी एंगल का सम कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है। फिर 4, इट हैज 2 डायगोनल्स। डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। फिफ्थ, सम ऑफ all exterior angle is 360 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट, बचे हुए पार्ट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।